जटा जूट कटी मुनि पटु धारे, जटा जूट कटी मुनि पटु धारे, मही खनि कुश साथरी समारी, मही खनि कुश साथरी। अरे कुश के बिस्तर पे तो श्री राम इसलिए सोते थे कि वो जंगल में हैं, पर यहां तो शानदार डल्लभ का गद्दा था, बहुत बड़े बड़े स्वर्ण सिंहासन थे, स्वर्ण के सारे बिस्तर लगे हुए थे, रेड कारपेट बिछा हुआ था, हजारों दासियां जो सेवा करने के लिए तैयार थी, हजारों दास चरण वंदना करने के लिए तैयार थे, चारों ओर सुख और समृद्धि बरसता था। पर वाह रे भरत, भैया तू चटाई में सो रहा होगा, तो मैं भी चटाई में सोऊंगा। नंदीग्राम में चले गए। श्री राम तापस वेश और उदासी थे। भरत जी करत कठिन ऋषि धर्म सब प्रेमा हो गए। श्री राम फल फूल खाते रहे। भरत का त्याग सुनो कि श्री राम फल और फूल खाते रहे। भरत जी 14 वर्ष क्या खाया याद है? गाय जब अनाज खाती है, तो गाय जब अनाज खाती थी तो जौ होता है वहां पर, उत्तर प्रदेश में आज भी जौ होता है। तो जौ को जब खाती थी गाय अनाज के रूप में, तो जो अंदर नहीं पच पाता था और जौ सीधे सीधे जो निकल करके गोबर के साथ नीचे आता था, तो उसमें के जौ को गिन करके ही सिर्फ उसी की फिर छिलके को छील करके उसकी कुछ यदि खा लेते तो खा लेते थे, बस ये खाते थे। गाय के गोबर से बचे हुए जौ को निकाल करके एक टाइम खा लेते थे। राम जी तो फल फूल खा रहे थे कि देह दिन ही दिन दूबरी हुई। भरत जी का शरीर दिन ब दिन दुबला होता चला गया। पर खास चीज क्या थी कि घट न तेज बल, उनका तेज नहीं घट रहा था, उनका बल भी नहीं घटा। शरीर जरूर, काया जो है वो दुबली हो गई, परंतु तेज उतना ही था भरत में, बल इतना ही, बल बहुत ही शानदार था। और मुख छवि सोई, और मुख की छवि जो है उसकी जो सुंदरता है उसी तरीके से थी। और नित पूजत प्रभु पांवरी, प्रीति न हृदय समाति। प्रतिदिन पांवरी की पूजा होती थी, उसको लेकर के प्रीति निरंतर बनी रही। और मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। और आदेश पाते थे, जो आदेश वह चरण पादुका देती थी उसके आधार पर भरत जी कार्य करते थे। कार्यों का क्रियान्वयन शत्रुघ्न जी करते थे। नंदी ग्राम करी परन कुटीरा, और कीन निवास धर्म धरुधीरा। धर्म की धुरी जो है भरत नंदी ग्राम में रहने लगे। संत समाज युधिष्ठिर को कहा जाता है धर्मराज युधिष्ठिर, धर्म राज युधिष्ठिर, परंतु भरत को कहा जाता है धर्म सार भरत। धर्म के सार यदि कोई हैं तो भरत हैं। और आज जितने भी साधु संत हैं जो खड़ाऊ लेकर के चलते हैं, चरण पादुका का जो पूजन होता है आज के समय में, चाहे वह आदि शंकराचार्य जी का संप्रदाय हो, रामानंदाचार्य जी का संप्रदाय हो, चरण पादुका का पूजन होता है। यह चरण पादुका के पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ किसने की? श्री भरत ने की। तब से प्रारंभ हुआ। पहली चरण पादुका किसने पूजी? श्री भरत ने पूजी है। तब साधु संतों की चरण पादुका हमारे समक्ष में आई है कि नित पूजत प्रभु पांवरी। इस तरीके से पूजा होने लगा। प्रीति न हृदय समाति।
तो आखिर ये जो भरत हैं इतने अद्भुत व्यक्तित्व के कैसे हुए, क्या कारण है? एक बार श्री राम ने वशिष्ठ जी से कहा कि नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, कि नाथ शपथ पितु चरण दुहाई। किसने कहा? श्री राम ने। किससे? वशिष्ठ जी से। कि शपथ खा करके गुरुजी मैं कहता हूं, पिता के चरण की दुहाई देकर शपथ खाकर कहता हूं कि भयउ न भुवन भरत सम भाई, भयउ न भयउ न भुवन भरत भयउ न। कि तुलसी ज्यों ज्यों घटत तेज तनु, त्यों त्यों प्रीति अधिकाई। भयउ न है न होएंगे कबहू, भुवन भरत से आए। श्री राम ने कहा है अपने मुख से, भयउ न भुवन भरत सम, भयउ न। राज्य लिप्सा में ताजमहल का निर्माता शाहजहां को उसका बेटा वर्षों वर्षों तक के जेल में डाल देता है। एक ऐसा बेटा हुआ औरंगजेब जो अपने बाप को बंदी बना लेता है। एक ऐसा बेटा, एक ऐसा भाई है औरंगजेब जो अपने भाइयों को दीवार में चुनवा देता है। और एक ऐसा भाई है श्री भरत जो घास के तृण की भांति अयोध्या के राज सिंहासन को त्याग देता है। ये अंतर है सनातन और हिंदू धर्म और बाकी धर्मों के बीच। यही अंतर है जो हमें औरों से अलग करता है। एक और भाई भाई को चुनवाता है दीवारों में, और एक तरफ भरत जैसा भाई है जो राज सिंहासन को त्याग देता है। श्री भरत के विनम्रता की अंतिम सीमा नहीं है, उसका पारावार नहीं है। असीमित प्रेम से भरा हुआ है भरत का प्रेम। हिमगिरी कोटि अचल रघुबीरा, जिसके रोम रोम में अखंड ब्रह्मांड हो, अनेक अनेक हजारों सूर्य जिसके अंदर समाये हों। श्री राम राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, जिनके गुणों का विस्तार इतना है, जिनका विस्तार इतना है कि कोई जान ही नहीं सकता। वह भरत के लिए कहते हैं कि कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। भगवान राम यह मान लेते हैं कि श्री भरत जो हैं एक ऐसे गंभीर शांत समुद्र हैं, सागर हैं, कि जिस सागर में बहने वाला नीर और जल क्या है? प्रेम है, प्रेम का जल है। आज जितने भी सागर हैं आप जा करके देखते हैं, उस सागर के जल में क्या होता है? नमक होता है, कड़वाहट होता है, नमकीन होता है। पर श्री भरत एक ऐसा सागर है कि जिसमें क्या है? प्रेम की धार बहती है, प्रेम का संसार बसा हुआ है। भरत का मार्ग व्यक्तित्व निर्माण का मार्ग नहीं है।
भरत का मार्ग व्यक्तित्व निर्माण का मात्र मार्ग नहीं है, भरत का मार्ग व्यक्तित्व के समर्पण का मार्ग है, व्यक्तित्व के समर्पण का मार्ग, व्यक्तित्व के विलीनीकरण का मार्ग है। इसीलिए कहा गया है कि परम प्रेम पूरन दो भाई और मन बुद्धि चित अहिमिति बिसराई। अरे श्री राम वो हैं जिन्होंने पूरा चरण नहीं रखा पत्थर के ऊपर और अहिल्या नारी बन जाती है, बन जाती है ना। एक बार विचार करिए कैसे। वे लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी के लिए मानस में क्या कहा गया, क्या कहा गया कि अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। तो लक्ष्मण क्या हुए, बड़ भागी हुए। कि अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागे राम पदार बिंद अनुरागी। अहिल्या के लिए क्या कहा गया कि अतिशय बड़ भागे चरणन लागे जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़भागी थी अहिल्या। और हनुमान जी कि हनुमान समन ही बड़ भागे, हनुमान समन ही बड़ भागे, नहीं को राम चरण अनुरागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। और जामवंत जी के लिए कि हम सब सेवक अति बड़ भागे, संतत काज संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। जटायु जी के लिए क्या आया कि राम काज कारण तनु त्यागे, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। कोई परम बड़ भागी है, कोई अति बड़ भागी है, कोई बड़ भागी है, कोई अतिशय बड़ भागी है। परंतु भरत कि निरवधि गुण निरूपम पुरुष, भरत भरत समझान। भरत को हम अतिशय बड़भागी, अति बड़भागी, परम बड़भागी क्या कहें। भरत सिर्फ भरत के समान ही हैं कि भरत भरत समझानी। कहिए सुमेरु किसेर सम। क्या सुमेरु पर्वत को सरसों के दाने से तुलना कर सकते हो? नहीं ना। हिमालय पर्वत को सरसों के दाने से तुलना करोगे? नहीं ना। तो वैसे ही भरत हैं हिमालय, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि कवियों का जो मुख है ना, वो भी संकोच में आ जाता है। कभी कलमती सकूचा। तो भरत का व्यक्तित्व इतना महान है कि भरत राम के अधीन है। भरत बिंब हैं, राम प्रतिबिंब हैं। बिंब की गति तो प्रतिबिंब की होगी। बिंब विश्राम करेगा तो प्रतिबिंब भी विश्राम करेगा। बिंब में हलचल होगा तो प्रतिबिंब में भी हलचल होगा। छाया में जब हम चलते हैं तो जैसे जैसे हम चलते हैं हमारी छाया चलती है ना। तो वो हैं राम और भरत। बिंब किसी से चिपक कर पर प्रभावित हो सकता है। मैं यदि हूं, मैं किसी से चिपक के प्रभावित हो सकता हूं, पर मेरी छाया कभी भी प्रभावित नहीं होगी। तो यहां पर प्रतिबिंब भरत बिंब राम से महान बन जाता है। वो है भरत। इसलिए भरत राम ही की अनुहारी
और सहसा लख न सकहि नर नारी, कोई देख नहीं सकते। अच्छा, भक्त शिरोमणि कौन है? एक प्रश्न आता है, कौन है? आप लोग करते हैं ऐसा, कभी कभी कथाओं में जाते होंगे, है ना? तो भक्त शिरोमणि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि उसके आशय की थाह लगेगी किसको, कि जन कर जननी भी जान न पाई जिसको, कि यह सच है तो तुम लौट चलो घर को, सब चौके सुनकर अटल कई स्वर को। चित्रकूट में कि यह सच है कि मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, कि परमार्थ न देखा, कि परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मेरी गलती है कि मैंने भरत के अनुराग को नहीं देखा। इधर भरत जी सोच रहे हैं कि सिंहासन को प्रभु की आवश्यकता तो है, तिलक की सामग्री भरत लेकर के चलते हैं। यह एक उदात्त भावना है श्री भरत की कि मैं राज सिंहासन तो वहीं कर दूंगा चित्रकूट में श्री राम का, और बोलूंगा आप अयोध्या चले जाओ और वहां से मैं वन को चले जाऊंगा। इसलिए राज सिंहासन के लिए तिलक सामग्री भरत लेके चले। सेना इसलिए तिलक के साथ चली, तिलक सामान के साथ, क्योंकि जब कभी किसी का राज तिलक होता है तो सेना वहां पर नमन करती है। अभी भी देखना, जब कोई आते हैं राष्ट्रपति या राज्यपाल, तो वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर होता है। तो बगैर सेना के गार्ड ऑफ ऑनर हो पाता है क्या राज तिलक में? नहीं। इसलिए सेना वहां पर लेके गए ताकि श्री राम को जब राज तिलक करेंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर होगा। राम सोचते हैं कि बंटवारा करना पड़ेगा मेरा और चरण पादुका का। पादुका यदि वन में छोड़ दूं तो पादुका इतनी ताकतवर है कि वो भी रावण और रावणत्व को खत्म कर सकती थी। परंतु राम जी के आगे चिंता यह थी कि उसे लोग जान नहीं पाएंगे, मुझे स्वरूप दर्शन कैसे होगा। एक होता है स्वरूप दर्शन, किसी को हम देख करके प्रभावित होते हैं, स्वरूप दर्शन। एक होता है दृष्टि और सृष्टि का दर्शन, कि हमारी दृष्टि में हम राम सोच रहे हैं, आगे कुछ भी नहीं है पर राम तो हैं, दृष्टि दर्शन है। तो यदि पादुका यहां से यहीं छोड़ दूं चित्रकूट में और आगे वन में रहे ये, और मैं चला जाता हूं अयोध्या में, तो यहां के लोग तो स्वरूप दर्शन करना चाहेंगे, राम को देखना चाहेंगे, परंतु उनकी अंतरात्मा की जो दृष्टि है, क्या यहां चित्रकूट में आने वाले नासिक में या किष्किंधा में जब सुग्रीव मिलेगा तो क्या उस चरण पादुका से उस तरीके से भाव उसके अंदर से निकलेगा क्या? देख करके निकल सकता है? नहीं ना, नहीं निकल सकता। राम रहेंगे स्वरूप, अपने स्वरूप में, तब निकलेगा। बड़ी, ये तो बड़ी चुनौती है। तो एक है कि पादुका यहां छोड़ूं, मैं चलता हूं। दूसरा ये कि पादुका मैं भरत जी को दे देता हूं और मैं इधर निकलता हूं। तो उन्हें ज्ञात था कि भरत जी के अंदर में दृष्टि बहुत है, उनकी दृष्टि महान है, और दृष्टि किसके पास है? भरत के पास। इसलिए चरण पादुका वो भरत जी को देते हैं, और राम एक भौतिक रूप से अपने शरीर के साथ, काया के साथ आगे बढ़ते हैं यात्रा में। इसलिए 12 वर्ष वहां राम रहे जरूर चित्रकूट में, पर काया आगे दंडक वन में जाती है, परंतु उनकी आत्मा कहाँ बसी हुई थी? चरण पादुका में। इसलिए भरत जी प्रसन्नता से उस चरण पादुका को लेते हैं, दुख से नहीं लिए हैं। कैसे लिए हैं? भरत मुदित अवलंब
लहे ते, भरत मुदित अवलंब लहे। अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे। उन्हें वो सुख हो रहा है कि इसमें कौन है, राम और सीता। अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख। वो किसको लेके जा रहे हैं, सीता और राम को, इसलिए सुखी हो गए और मुदित हो गए। क्यों? क्योंकि भरत के अंदर में क्या था, दृष्टिकोण था, दृष्टि था, वो समझ रहे हैं राम की भाषा को। मानस में 2 भक्त शिरोमणि हैं, मानस में 2 भक्त शिरोमणि की बात आई, लोगों को ध्यान रहता नहीं है, बता रहा हूं। एक है प्रहलाद, है बालकांड में लिखा है कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। कह दिया भक्त के शिरोमणि कौन है, प्रहलाद। कि नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, नाम जप करके ऐसा हाल कर दिया कि उसके पिता को जाना पड़ा धरती छोड़ करके, प्रहलाद के। हिरण्यकश्यप है ना, नरसिंह भगवान आ गए नाम जपे, तो भक्त शिरोमणि कौन हो गए, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। पर बृहस्पति जी ने आगे कहा कि राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनीरपहु सुरपाल। कि भक्त शिरोमणि भरत को रोकने की कोशिश कोई भी मत करो देवताओं, श्री राम और भरत के प्रेम के बीच में जो आएगा उसका अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए श्री राम को मनाने भरत जा रहे हैं, तो इसमें किसी भी प्रकार की बाधा तुम लोग डालने की कोशिश मत करो। तो यहां पर भक्त शिरोमणि भरत हो गए। अब प्रश्न होता है कि भक्त शिरोमणि तो 2 हो गए, तो अब इसमें दोनों में बड़ा कौन है? चलो एक प्रश्न है, कौन है? आप लोग बहुत अच्छे से कथा सुन रहे हो, आप कम से कम बहुत अच्छे से सुन रहे हो। कौन होगा भक्त शिरोमणि? प्रहलाद बड़े हैं कि भरत? एक प्रश्न है ना। रामचरितमानस में तो 2 भक्त शिरोमणि हो गए कि भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। बालकांड भगत शिरोमणि भरत ते। अयोध्या कांड तो भक्त शिरोमणि 2 कैसे होंगे, एक ही होगा। चलो दोनों को मान लेते हैं। तो अब बड़ा कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम बेदे, जाके। आप लोग भी गाइए ना। जाके प्रिय न राम बेदे, जाके प्रिय न राम बेदे। क्या हुआ, एक बार भक्त शिरोमणि की बात चल रही है तो मेरी एक कथा है, मीरा के राम। जरा टाइटल सुन के अजीब लग रहा होगा आप सभी को। मीरा जी के राम कैसे हो सकते हैं? मीरा जी के तो श्याम थे, कृष्ण थे। अब मैं यदि ऑडियंस से ये पूछूंगा कि मीराबाई के जरा से 2-4 अच्छे से दोहे सुनाओ या कविता सुनाओ, कुछ लोग होंगे जिनको याद होगी,
पर अधिकांश लोग सुनाने की स्थिति में उन कविताओं को नहीं होंगे जो कृष्ण प्रेम पर आधारित है। पर एक मीराबाई की कविता जो विश्व प्रसिद्ध हुई उनकी काव्य रचनाओं में, टाग जी मेरी कथा सुन रहे हैं, मीराबाई की विश्व प्रसिद्ध रचना यदि कोई हुई है तो वो तो श्री राम पर आधारित है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी। जी मैंने क्या कारण है कि मीराबाई को ये लिखना पड़ा? धन पायो। मीराबाई तो कृष्ण की दीवानी थी, परंतु मीराबाई को कृष्ण मिले तो राम का नाम जप करके। ये है राम का नाम का प्रभाव। महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुति है तो उपदेश, काशी मुकुति। तो कृष्ण की दीवानी मीराबाई को कृष्ण कैसे मिले? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब कृष्ण को याद करते करते फूट फूट करके रोने लगी मीराबाई और कृष्ण उनके पास नहीं पहुंच रहे थे, नहीं जा रहे थे, तो उस समय उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा। पत्र लिख करके कहा कि कृष्ण जी मुझसे रूठ गए हैं, हे गोस्वामी बाबा कुछ मार्गदर्शन करिए कि मैं मेरे कृष्ण को पाऊं तो कैसे पाऊं, मैं मेरे कृष्ण को पाऊं तो कैसे पाऊं, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो उनके पत्र के जवाब में मीराबाई का जब पत्र मिला ना साहब गोस्वामी तुलसीदास जी को, तो उस पत्र के जवाब में मीराबाई को पत्र भेजा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उसी पत्र की ये पंक्तियां हैं साहब। जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। ऐसा करो, सीता और राम को याद करो तुम। मीराबाई को उन्होंने पत्र में लिखा। और क्या करना है मीरा जी? तजिए उसे, तजिए उसे, त्याग दो, तजिए उसे कोटि बैरी सम, तजिए उसे कोटि बैरी सम। यदि हमारा कोई बहुत स्नेही है, हमारा कोई अच्छा मित्र है, बहुत अच्छा परम स्नेही है, और यदि हमारा मित्र है परंतु वह राम नाम से दूर है, तो उसका त्याग ही कर दो, आपके और हमारे किसी काम का नहीं है। तो मीराबाई ऐसे स्नेह को त्याग दो। तो क्या करना चाहिए?
तजिए उसे कोटि वैरी सम, तजिए उसे वैरी, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदे, जाके प्रिय न राम वैदे। मैं जब कक्षा चौथी पांचवी में पढ़ता था तो मेरे पिताजी प्रतिदिन इन पंक्तियों को मेरे समक्ष गुनगुनाते थे। उस दौरान मैं इन पंक्तियों के भाव को ज्यादा समझ नहीं पाया था। जैसे जैसे श्री राम कथा में उतरा हूं तब तब समझने की कोशिश किया कि उसे अपने पास रखो ही मत जो सीता और राम के विरोधी हों, चाहे वो कितना भी आपका प्रिय हो। बोले क्यों? तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, ओ बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने किसको त्यागा? अपने पिता को। सारा समाज जो है उनकी पूजा करता था, एक उनका पुत्र छोड़ के प्रहलाद को, वो विष्णु जी की पूजा करता था। और पिता की मृत्यु हुई प्रहलाद पुत्र के कारण। तो किसे त्यागा प्रहलाद ने? अपने पिता को। तज्यो पिता प्रहलाद, तज्यो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने किसको त्यागा? अपने पिता को। विभीषण बंधु, विभीषण ने किसको त्यागा? अपने भाई को। भरत महतारी, भरत महतारी, भरत महतारी, भरत महतारी, भरत महतारी। तो भरत जी ने किसको त्याग दिया? अपने माँ कैकेयी को। कभी भी जीवन भर बात उनसे नहीं किया, न पलट के देखे। बलि गुरु तज्यो, बलि गुरु तज्यो, बलि गुरु तज्यो, बलि के गुरु बोले कि अरे कोई एक मांगने वाला आ रहा है, तो वो जो मांगेगा देना मत। बलि कहा मैं तो दानवीर हूं, जो मांगेगा दे दूंगा। मैंने कहा तो कहा। और वही वामन देवता आते हैं, 3 पग चलाते हैं। 2 पग ही रहता है कि पूरे धरती को लांघ जाते हैं, पाताल लांघ जाते हैं और वायु लांघ जाते हैं। तीसरा पग बलि के सिर पे रखते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गुरु को त्याग दिया और गुरु का कहना नहीं माने। बोले नहीं, मैं दानवीर हूं, तो मैंने कह दिया तो जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो उन्होंने 3 पग मांगा था। 3 पग दे दो मुझे स्थान। तो 3 पग क्या, 2 पग में पूरा धरती, अंबर और पाताल सब नाप दिया था वामन देवता ने, जो कि हमारे अवतार रहे। क्यों? बलि गुरु तज्यो, बलि गुरु तज्यो। बलि ने गुरु को त्यागा। और बलि गुरु तज्यो क्रांत ब्रज, बलि गुरु तज्यो क्रांत ब्रज बनीता। जितने भी गोपिकाएं थी उन्होंने कृष्ण के लिए अपने पतियों को त्याग दिया। द्वापर में त्यागा कि नहीं? पतियों को त्याग दिया। ये हमारे तो जो भी हैं कौन है? कृष्ण है। भे मुद मंगलकारी, भे मुद मंगलकारी। प्रश्न ये है कि ये 5 लोग बड़े महत्वपूर्ण भक्त हैं जिन्होंने त्याग किया। तो प्रश्न ये है कि तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। मैं ये कथा कर रहा हूं कि भक्त शिरोमणि कौन है?
गोस्वामी तुलसीदास हैं भाई। प्रहलाद ने पिता त्यागा, ये देखिए अंगूठे की ओर, प्रहलाद ने पिता त्यागा, विभीषण ने भाई त्यागा लिखा, तीसरा क्या लिखा, भरत ने मां त्यागा लिखा, चौथा बलि ने गुरु त्यागा लिखा, और पांचवा ब्रज की नारियों ने अपने पतियों को त्यागा। ये 5 उंगली है, 5 उंगली है ना। कौन सी उंगली बड़ी है? बड़ी। भरत कौन से नंबर पे लिखे गए हैं? तीसरे पे। इधर से भी पहला, दूसरा, तीसरा, इधर से गिन लो, पहला, दूसरा और तीसरा। तो भक्त शिरोमणि कौन हुआ? तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बंधु भरत महतारी। उंगलियों के नाम होते हैं, जैसे अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है ना, ये अनामिका है और ये कनिष्ठिका है। 5 होती हैं। जब 5 उंगलियों में श्रेष्ठ उंगली किसे कहते हैं बोला जाता है, तो मध्यमा उंगली को उंगलियों में श्रेष्ठतम उंगली कहा जाता है। इसलिए भरत भक्त शिरोमणि में प्रहलाद से क्या हैं? बड़े हैं, उच्च स्थान में रखते हैं। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी। अब अगला है प्रश्न, माता ज्यादा महान होती है कि पिता? बोलिए। माता। कोई भी किसकी कोख से पैदा होता है? पिता के। कोई है ऐसा जो पिता के कोख से पैदा हुआ हो? नहीं ना, माता की कोख से। बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, पापा या माँ? क्यों महाराज? बच्चा जब पैदा होता है पहले तो क्या बोलता है, पापा या माँ? पक्का ना? मैं चुनौती देता हूं विज्ञान को कि कोई बच्चा जब पैदा होता है सबसे पहले पापा बुलवा ले उसे, तो मान लूंगा कि विज्ञान है। चुनौती है, एक भी बच्चा बता दे हमारे समाज के अंदर जो पहले वो पापा बोल दे। विज्ञान के लिए चुनौती है। विज्ञान जहां समाप्त होता है वहां से ज्ञान और भक्ति का पथ प्रारंभ होता है साहब। वो माँ ही बोलेगा। प्रथम गुरु कौन होता है, माँ या बाप? माँ। ठीक है, इसलिए भगवान श्री राम खुद बोले थे कि मैं आदि शक्ति के साथ ही अवतरित होऊंगा। सीता जी के साथ आए तो राम से पहले क्या लगता है, सीता। सीता राम। कृष्ण से पहले क्या लगता है, राधा कृष्ण। तो त्याग माता का किया वो बड़ा है या त्याग पिता का किया वो बड़ा है? माता का त्याग जिसने किया वो होगा ना शिरोमणि। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बंधु भरत महतारी। माँ को त्यागा है भरत जी ने। माँ को त्यागना आसान काम नहीं है। पिता को त्यागा जा सकता है, समाज में हजारों उदाहरण मिलते हैं, परंतु माँ की ममता को त्यागा नहीं जा सकता। इसीलिए जाके प्रियन राम वैदेही, जाके प्रियन राम वैदेही।
पुत्र ने पूछा, बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं, कि भैया इस 3 तर्कों के अलावा और क्या तर्क हो सकते हैं? मुझे तो लगता है प्रहलाद बड़े हैं। अरे जो पत्थर से भगवान पैदा कर दे, चौखट पत्थर का बना हुआ था, न धरती में, न आसमान में, न अंदर, न बाहर घर के, उस चौखट के बीच में नरसिंह भगवान अवतरित हुए। वहां जो नरसिंह भगवान को अवतरित कर दे, वह प्रहलाद ही बड़ा है, मुझे लगता है भक्त शिरोमणि में। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बोले क्यों भाई? प्रहलाद ने राम विरोधी पिता को छोड़ा, प्रहलाद ने राम विरोधी पिता को छोड़ा, और भरत ने राम विरोधी माता को छोड़ा। प्रहलाद पिता के वध के कारण बने, प्रहलाद अपने ही पिता के वध के कारण बने, परंतु भरत ने कैकेयी को संवार दिया। कैकेयी की जो निंदा हो रही थी समाज में, उसे संवारने का काम यदि किसी ने किया तो श्री भरत ने कैकेयी को मरने नहीं दिया। प्रहलाद से यदि नृसिंह भगवान अवतरित हुए तो अकेले अवतरित हुए थे, और भरत ने चरण पादुका में सीता और राम दोनों को अवतरित करा दिया। जब नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ तब क्रांति आई, खून खराबा हुआ। हिरण्यकश्यपु के हृदय को उन्होंने अपने नाखूनों से, पंजे के नाखूनों से चीर दिया। विभत्स दृश्य था। और भरत ने जब चरण पादुका को अपने सिर पर रखा तो करुणा थी, शांति था, प्रेम था। प्रहलाद तो स्वयं सिंहासन में बैठे, प्रहलाद राजा हुए, परंतु भरत सिंहासन में नहीं बैठे, नंदी ग्राम में जाकर के रहे। अवतार का दृश्य एक और भयंकर है, और भरत के यहां अवतार का दृश्य शांत रस में है। भवन में हुआ अवतार नरसिंह भगवान का, और भ शब्द हटा दीजिए, वन में पैदा कर दिए राम और सीता को भरत जी। थोड़े वर्षों के लिए प्रहलाद जो हैं राजा बने, कुछ सैकड़ों वर्ष के लिए बने होंगे, पर चरण पादुका आज भी अयोध्या में है। उसकी पूजा तो होती है कम से कम हजारों सालों तक, जब तक के श्री राम अपने राज्य को चलाते रहे, उसके बाद लव और कुश चलाए, तब तक के अयोध्या के राज सिंहासन में चरण पादुका वैसी ही रही। हजारों वर्ष तक के सीता राम की पूजा होती रही उस चरण पादुका में। प्रहलाद जिस जगह में बैठे वो सिंहासन था धरती का, चाहे स्वर्ण का बना हो या मोतियों से जड़ा हो, चाहे लकड़ियों का बना हो, परंतु यहां तो चरण पादुका का सिंहासन स्वयं भरत का मस्तक बन गया। नरसिंह भगवान के स्वरूप को देख करके लक्ष्मी जी उनकी पत्नी मूर्छित हो गईं, बेहोश हो गई उस भयानक दृश्य को देख करके। और यहां वाम भाग में सीता जी करुणा के साथ पधार जाती हैं। प्रहलाद को नरसिंह भगवान गोद में ले लेते हैं उस विभत्स दृश्य में। यहां सीता और राम तो उनके सिर पे बैठ जाते हैं। बड़ा कौन? प्रहलाद स्वयं काम करते रहे राजा बन करके। यहां चरण पादुका जो चाहती थी करवाती थी, करना कुछ नहीं पड़ता था। ऐश्वर्य के साथ प्रहलाद
स्वर्ण मुकुट से जड़ित होकर के स्वर्ण सिंहासन में बैठा करते थे। युवराज होते हुए भी भरत साधना में लगे रहे और गाय के गोबर से निकलने वाले जो बचे हुए जौ थे उसको पीस करके खाते थे। एक और पिता की मृत्यु होती है, एक और पिता चाहते थे राम राजा बने, फिर बोले भरत तुम बैठ जाओ। उनके अंत होने के बाद, स्वर्ग जाने के बाद पर बैठने से इनकार कर देते हैं। जब मनु शत्रुपा जी के पास श्री राम आए, वरदान मांगने की बात हुई, तो शत्रुपा जी ने कहा कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्य खान। मनु शत्रुपा जी के सामने आए तो ऐसे दिखे राम जी, और भरत जी के सामने आए तो कैसे दिखे?